गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि देश में आने वाली है कोरोना की चौथी लहर। IIT कानपुर के प्रोफेसर ने किया बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सवाल तो ये है कि क्या ये कोरोना की चौथी लहर है जो भारत में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। IIT कानपुर के प्रोफेसर ने इसको लेकर राहत की खबर दी है। प्रोफेसर ने बताया है कि कोरोना वायरस की पहली, दूसरी और तीसरी लहर को लेकर अपने गणितीय सूत्र के हिसाब के अनुसार उन्होंने जो पेश किया वो करीब करीब सही साबित होता रहा है। उन्होंने कहा कि अगर म्यूटेंट में बदलाव होता है और कोई नया वायरस आता है तो उस वक्त की स्थिति पर अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती। फिलहाल तो देश में वायरस के पुराने म्यूटेंट ही असर दिखा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि फिर से डराने लगा है कोरोना। बीते 24 घंटे में 2183 मरीज हुए संक्रमित, 200 से अधिक लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। संक्रमित मरीजों और मृतकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोमवार को आंकड़े जो आए उसमें बीते 24 घंटे में 2183 मामले सामने आए। इस दौरान 214 लोगों की मौत हो गयी। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी में भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। इसी कड़ी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 517 नए मामले मिले हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी में बढ़े कोरोना के मामले। नोएडा, गाजियाबाद सहित 8 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य। आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। इसके चलते सरकार हरकत में आ गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा कर दिया है कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि नोएडा के स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिले में सोमवार को 24 घंटे में 65 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फिर से रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। दिल्ली से जुड़े राज्यों में बढ़ रहे हैं सर्दी जुकाम के मामले। RT-PCR टेस्ट होगा जरूरी। आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। खासकर देश की राजधानी और NCR में संक्रमण के नए मामलों में 50% से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया है। मामलों में अचानक तेजी देखकर सरकारी तंत्र भी हरकत में आ गया है। आपको बता दें कि सभी चिकित्सकों को निर्देश दिया गया है कि सर्दी जुकाम वाले सभी मरीजों को RT-PCR जांच कराने के लिए भेजा जाए। वहीं सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को 48 घंटे के नोटिस पर पूरी क्षमता के साथ कोविड-19 वार्ड बनाने के लिए तैयार रहने के आदेश भी दिए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि PM मोदी का 21 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन। लाल किले से 400वें प्रकाश वर्ष पर देंगे संदेश। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की जानकारी दी गई है। माना तो ये जा रहा है कि इस दिन PM नरेंद्र मोदी दुनिया भर के सिख समुदाय के लोगों को खास संदेश दे सकते हैं। इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी एक स्मारक सिक्का भी, डाक टिकट भी जारी करेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 1 अप्रैल से दवाओं के दाम बढ़ने से बाजार में दिखा है असर। आपको बता दें कि नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी की तरफ से 1 अप्रैल से दवाओं के दाम बढ़ाने का असर अब बाजार में दिखने लगा है। प्रदेश में हृदय रोग से संबंधित दवाओं के दाम 10 से 12% तक बढ़ गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लोन लेने वालों को झटका। SBI ने महंगी की अपनी दरें। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने सभी अवधियों के कर्ज की ब्याज दरों में 0.10% की बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि SBI की वेबसाइट के मुताबिक कस्टमर्स के लिए ओवरनाइट से लेकर 3 महीने तक वाले MCLR के लिए 6.65% के बजाय अब 6.75% रेट होगा। और ये नई दरें 15 अप्रैल से लागू हो गई हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हवाई यातायात पर फिर से कोरोना का साया। एयर इंडिया की हांगकांग के लिए उड़ानें 24 अप्रैल तक रद्द। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का साया एक बार फिर से हवाई यातायात पर नजर आने लगा है। दरअसल एयर इंडिया की हांगकांग के लिए जो उड़ानें 24 अप्रैल तक थी वो प्रतिबंधित कर दी गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि एक उड़ान में 3 यात्री कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से हांगकांग ने उड़ानों पर बैन लगा दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लखीमपुर मामले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत
की खारिज, 1 हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की विशेष पीठ ने भी आरोपी को 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि शंघाई में लॉकडाउन के बाद कोरोना से पहली मौत, 0 कोविड पॉलिसी पर चल रहा है चीन। आपको बता दें कि चीन में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। यहाँ बड़ी संख्या में कोरोना के मामले आने के बाद से 0 कोविड पॉलिसी अपना रहे इस देश में कई जगह सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच शंघाई शहर में लॉकडाउन के बाद कोरोना से पहली बार किसी व्यक्ति की मौत की खबर मिली है। 28 मार्च को चीन के सबसे बड़े शहर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए 2 चरणों में लॉकडाउन की शुरुआत की थी। साथ ही आपको बता दें कि फ्रांस, इटली, जर्मनी में दैनिक संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण अधिकांश राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं। पर दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की बात करें तो कोरोना के लगातार कम होने का मामला सामने देखा जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मारियोपोल में छिड़ी आखिरी लड़ाई, जेलेंस्की ने चिताया, हमारे सैनिकों को पकड़कर मारा तो भुगतने होंगे नतीजे। आपको बता दें कि रूस ने अजोव सागर के तटवर्ती शहर मारियोपोल पर पूरी तरह से नियंत्रण का दावा किया है। शहर के बाहरी इलाकों में जो यूक्रेनी सैनिक लड़ाई कर रहे हैं उन्हें हथियार डालने के लिए समय दिया गया है, लेकिन उन सैनिकों ने हथियार नहीं डाले हैं। अब उनके खिलाफ रूसी सैनिकों की कार्रवाई तेज होने के आसार हैं। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को पकड़कर मारा तो दोनों देशों के बीच बातचीत की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना सब कुछ बर्बाद करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। मारियोपोल क्षेत्र में त्रासदी की स्थिति है, सैकड़ों घायल सैनिकों तक दवाएं और अन्य सहायता नहीं पहुंच पा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने माना पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट, अब सुधार रहे हैं हालात। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को 2 माह पूरे होने वाले हैं। इस दौरान जहां यूक्रेन को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा, वहीं रूस भी इससे पीछे नहीं रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते 2 महीने में पहली बार माना है कि युद्ध के चलते पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने माना कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर देखने को मिला। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने ये भी माना है कि अब अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आने लगी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ताइवान के लिए चीन से भिड़ने के लिए तैयार है अमेरिका। आपको बता दें कि अमेरिका भले ही दुनिया की महाशक्ति हो, फिर भी उसे यकीन नहीं है कि वो ताइवान को चीन के हमले से बचा पाएगा। ये चौंकाने वाला खुलासा एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। पिछले महीने 8 मार्च को CSR रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान को बचाना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन के वो हथियार हैं जो समंदर में किसी भी टारगेट को चुटकियों में ध्वस्त कर देंगे। आपको बता दें कि यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने ताइवान पर अमेरिका को चिताया है। ताइवान पर कब्जा करने की चीन सालों से तैयारी कर रहा है और उसे पता है कि ताइवान को बचाने अमेरिका भी आ सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, इन राज्यों में गरज चमक के साथ आंधी बारिश की संभावना। आपको बता दें कि मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ आंधी और छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में 20 से 22 अप्रैल के बीच में अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही IMD की तरफ से बताया गया है कि 19 और 20 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में गरज के साथ छिटपुट बारिश और आंधी चलने की। यहीं तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।